गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको हृदय की आंतरिक रचना के बारे में बताया था और आज हम रक्त नलिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कल हमने बताई थी 3 प्रकार की होती हैं: धमनियाँ, केशिकाएं और शिराएं। तो आज हम धमनियों के बारे में पढ़ेंगे। धमनियाँ मांसपेशियों की बनी हुई लचीली नलिकाएं होती हैं, जिनकी दीवारें कुछ मोटी होती हैं। हृदय से शुद्ध रक्त लेकर निकलने तथा अंगों को रक्त पहुंचाने वाली नलियां धमनी कहलाती हैं। जो नलिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त पहुंचाती हैं, उन्हें हम धमनियां कहते हैं। इनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होने के कारण रक्त का रंग चमकीला लाल होता है। इसमें रक्त झटके के साथ तीव्र गति से लहरों की भांति प्रवाहित होता है, क्योंकि यह रक्त सीधा हृदय से ही आता है। जैसे जैसे ये धमनियाँ आगे बढ़ती हैं, ये अनेक शाखाओं एवं प्रशाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें धमनिकाएं कहते हैं। इनका संपूर्ण शरीर में जाल सा बिछा है, जिससे ये समस्त शरीर का पोषण करती हैं। अब पढ़ेंगे केशिकाएं। धमनिकाएं आगे विभक्त होते होते इतनी सूक्ष्म नलिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं कि इनकी दीवारों में मांसपेशियां न होकर केशिकाओं से निर्मित होकर जाली की समान आयत झिरझिरी हो जाती है। कुछ केशिकाएं तो बाल की मोटाई के बराबर होती हैं। यही कारण है कि इनकी दीवारों से होकर ऑक्सीजन तथा तरल पोषक द्रव सरलता से केशिकाओं के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं तथा अंदर से अशुद्धियां लेकर बाहर वापस आ जाते हैं। संपूर्ण शरीर में केशिकाओं का जाल बिछा है। इन्हीं केशिकाओं के कारण मांसपेशी का रंग लाल होता है। हल्की चोट लगने व सुई चुभने से जो रक्त निकलता है, वही इन्हीं केशिकाओं के क्षतिग्रस्त होने पर निकलता है। धमनी की शाखाओं द्वारा विभाजित इन केशिकाओं में शुद्ध रक्त बहता है, अतः इन्हें धमनी केशिकाएं भी कहते हैं। वास्तव में शरीर को पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन इन्हीं केशिकाओं द्वारा प्राप्त होता है। तत्पश्चात इनके पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। उनके स्थान पर इनमें केशिकाओं द्वारा उत्पन्न विजातीय तत्व तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है, जिससे इनका रक्त शुद्ध बैंगनी तथा गाढ़ा सा हो जाता है। यानी जो इनमें रक्त होता है वो अशुद्ध बैंगनी तथा गाढ़ा सा हो जाता है। यहाँ से ये केशिकाएं पुनः आपस में मिलती हुई मोटी नलिकाओं में परिवर्तित होकर शिराएं कहलाने लगती हैं, जो अशुद्ध रक्त लेकर हृदय के दाहिने अलिंद में प्रवेश करती हैं। शिराएं कोशिकाओं द्वारा विभिन्न ऊतकों को पोषक तत्व प्रदान करने के पश्चात इनका कार्य समाप्त हो जाता है। ये परस्पर मिलकर शिराओं का रूप धारण कर लेती हैं। शिराओं की दीवारें धमनी की भांति लचीली व उतनी दृढ़ मांसपेशियों वाली नहीं होती। इनमें रक्त बहुत धीमी व समान गति से प्रवाहित होता है। कुछ बड़ी शिराओं में कहीं कहीं छोटे छोटे कपाट लगे होते हैं, जो रक्त को उल्टी दिशा में प्रवाहित होने से रोके रहते हैं। यदि आप अग्रभाग पर कसकर बंद बांध दें तो कर पृष्ठ पर नीली नीली सी नलिकाएं, जो कि शिराओं का उदाहरण हैं, स्थान स्थान पर फूली सी दिखाई देंगी। ये कपाटों के कारण ही होता है। शिराएं अशुद्ध रक्त को लेकर आगे बढ़ती हैं तथा अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए हृदय के दाहिने अलिंद में प्रवेश करती हैं। अब पढ़ेंगे मूल धमनी, हृदय धमनी तथा निम्न व उच्च महाशिराएं।
मूल धमनी हृदय के बाएं निलय से शुद्ध रक्त लेकर शरीर की एक सबसे मोटी नलिका हृदय से बाहर निकलती है, जिसे मूल धमनी कहते हैं। यह हृदय से कुछ ऊपर पहुंचकर एक मेराव सा बनाती हुई मुड़कर नीचे की ओर मुड़ती है। मेराव वाले भाग से मूल धमनी की 3 शाखाएं निकलती हैं। पहली शाखा कुछ आगे बढ़कर पुनः 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, यानी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा दाहिनी भुजा में तथा दूसरी ग्रीवा के दाहिनी ओर से सिर में रक्त पहुंचाती है। नंबर 2, मूल धमनी की दूसरी शाखा ग्रीवा के बाईं ओर से सिर तथा चेहरे में रक्त पहुंचाती है। नंबर 3, तीसरी शाखा बाएं भुजा में रक्त ले जाती है। गोलाई से मुड़ने के पश्चात मूल धमनी हृदय की पीछे की ओर से आकर लगभग श्रोणि तक कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, यानी कई शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं धड़ व उदर के विभिन्न अंगों आमाशय, यकृत, प्लीहा, वृक्क, आंतों आदि में रक्त पहुंचाती हैं। श्रोणि के पास पहुंचकर मूल धमनी पुनः 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा दाहिनी टांग में और दूसरी शाखा बाईं टांग में रक्त पहुंचाती है। मूल धमनी से निकलने वाली सभी शाखाएं अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में बढ़ती हुई अंत में असंख्य सूक्ष्म कोशिकाओं में विभक्त होकर एक जाल की भांति संपूर्ण शरीर में इस प्रकार फैल जाती हैं कि इनमें शरीर का कोई भाग अछूता नहीं बचता, यानी ये पूरे शरीर में ये फैल जाती हैं। शरीर का कोई भी भाग ऐसा नहीं रहता जहाँ पर ये शाखा प्रशाखाओं में बढ़ती हुई पहुँचती नहीं है। कल हम आपको हृदय धमनी के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।